सोनम कातिल है। बिल्कुल, सोनम रघुवंशी ही कातिल है अपने पति राजा रघुवंशी की। ये बात हो रही है उस मर्डर मिस्ट्री की जो कि पिछले कई दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, टॉक ऑफ द कंट्री में कहूंगी बना हुआ है। सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन ही नहीं, सिर्फ इंदौर ही नहीं या मेघालय ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी बात हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर के रहने वाले जो राजा रघुवंशी है, उनका मर्डर हुआ मेघालय के शिलांग में, जब वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। और इस दौरान क्या होता है कि वहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया जाता है। उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है और डेड बॉडी मिलने के बाद उनकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो फरार हो जाती है, वो लापता हो जाती है, वो भाग जाती है। पुलिस जो है उसको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन जब राजा रघुवंशी की मर्डर की बात उनके घर पर पता चलती है, उनके मरने की बात उनके घर पर पता चलती है, तो हड़कंप मच जाता है। जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं वो सोनम पर आरोप उस टाइम से ही लगा रहे थे। अब बात ये निकल रही है कि आखिरकार अगर मर्डर करना ही था तो शादी ही क्यों की, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी और इनफैक्ट वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग में गए थे। अब ये पूरी जो खबर है वो इस तरीके से सामने आ रही है कि मर्डर जो है वो अपने लवर के साथ मिलकर किया गया है। राज कुशवाहा नाम का एक लड़का जिसका कि सोनम रघुवंशी के साथ लव अफेयर था, और लव अफेयर के चलते उसने जो है अपने पति राजा रघुवंशी को मारने के लिए फिरौती भी दी थी, सुपारी दी गई थी। पेड शूटर्स जो है, या फिर अगर हम कहें पेड लोग जो है वो यहाँ पर हायर किए थे, कुछ लोगों को हायर किया गया था और उन लोगों से जो है उसका जो है राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सोनम को अलग से गिरफ्तार किया गया है। अब सोनम ने जो है वो खुद से पुलिस के समक्ष जो है वो सरेंडर किया है, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि सोनम ही कातिल है और सोनम के साथ 4 और लोग इस पूरे मर्डर के अंदर इन्वॉल्व हैं। आपको पूरी जानकारी मैं एक एक कर दूंगी। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं इनकी, तो मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में सस्पेंस जो था वो खत्म हो चुका है और मेघालय पुलिस की डीजीपी ने ये कहा है कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी ने की है और उसके साथ 4 और लोग जो है वो शामिल हैं। अब फिलहाल पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया और 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों को एसटीआई ने इंदौर में पकड़ा। और आपको ये भी बता दूं कि पति जो राजा रघुवंशी जिसकी की हत्या हुई है, उसकी गिरफ्तारी, उसकी जो हत्या है उसके जो उसकी पत्नी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और चौंकाने वाली बात सामने आई है, पीड़ित ने जो है आपको बता दूं कि पूछताछ में दावा किया है कि वो कोई हत्यारा नहीं बल्कि खुद एक पीड़ित है। उसने दावा किया कि उसे अगवा किया गया था और अपहरणकर्ताओं ने ही उसे गाजीपुर लाकर छोड़ दिया है। तो मैं आपको पूरी जानकारी जहां पर दे दूं कि सोनम रघुवंशी ने पूरा केस घुमा दिया है और ऐसी बात बताई है जिसकी वजह से शक की सुई अब सोनम पर नहीं रही है। लेकिन अगर हम सोनम के घर वालों के हवाले से बात करेंगे तो सोनम के घर वाले जो है वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है, क्योंकि उनके द्वारा जो है कुछ नहीं किया गया। सोनम के घर वाले माँ बाप जो है वो ये कह रहे हैं, लेकिन राजा रघुवंशी के जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने जो हमारे बेटे की हत्या हुई है, हमारे बेटे के साथ गलत है और सोनम ने ही उसके साथ गलत किया है। और इनफैक्ट ये बातें भी सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले ही प्लानिंग कर ली थी अपने पति को मारने की अपने लवर राज कुशवाहा के साथ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार शादी की ही क्यों। तो ये बड़ी बात एक एक कर सामने आ रही है, लेकिन अब एक ही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इंटेरोगेशन जो है वो फिलहाल चल रही है। बहुत जल्द तमाम बातें सामने आ जाएंगी कि आखिरकार हत्यारा कौन है। लेकिन डीजीपी जो मेघालय के है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सोनम ही कातिल है और उसी के साथ 3 और लोग, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और वहीं पर दूसरे 2 लोग जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। और इन तीनों में एक है राज कुशवाहा जो कि लवर है